हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीसी पाठशाला। आज हम एक्सेल की पार्ट 4 में चार्ट को डिटेल में समझेंगे। चार्ट का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे डेटा को विजुअली समझना बहुत ही आसान हो जाए। टेबल में जो नंबर्स होते हैं उनको एक ही नज़र में समझना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन चार्ट में वही इंफॉर्मेशन सेकंड में समझ में आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट डेटा है। ये देखिए, यहाँ पर नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल। यहाँ पर मैंने ये टेबल बना लिया है। सबसे पहले हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। माउस की मदद से आप यहाँ पर क्लिक करके इसको पूरे को ड्रैग कर दीजिए इस तरह से। ड्रैग करने के बाद अब हम ऊपर जाएंगे इंसर्ट टैब पर, यहाँ पर क्लिक करिए। जब हम इंसर्ट टैब में आएंगे तो हमें यहाँ पर चार्ट सेक्शन मिलता है। हम कॉलम चार्ट का यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम 2D सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा। जैसे ही चार्ट क्रिएट होता है, एक्सेल ऊपर 2 नए टैब एक्टिव कर देता है, चार्ट डिजाइन और उसके बाद आता है फॉर्मेट। इन दोनों को आज हम डिटेल में समझेंगे। हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए हम सबसे पहले चार्ट डिजाइन को यहाँ पर कर लेते हैं। तो डिजाइन टैब में हम चार्ट की अपीयरेंस और स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। चलिए एक एक ऑप्शंस को हम डिटेल में समझते हैं। चार्ट के अंदर आपको जो भी यहाँ पर चीजें दिख रही है, जैसे चार्ट टाइटल हो गया, लीजेंड, डेटा लेबल्स, ये सब हम इस बटन से ऐड या फिर रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी जहाँ पर ये सभी एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, लेबल्स, बार्स, ये सब यहाँ पर लिखे होंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन आता है एक्सेस का। यहाँ पर क्लिक करिए और एक्सेस पर जाइए। एक्सेस एक्स और वाई डायरेक्शन वाली लाइन होती है। एक्स एक्सिस में स्टूडेंट के नेम शो होते हैं और वाई में मार्क्स शो होते हैं। अगर आप चाहो तो एक्सेस को हाइड भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि नीचे जो स्टूडेंट के यहाँ पर नेम लिखे थे वो अपने आप हाइड हो गए, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर साइड में जो नंबर थे वो यहाँ पर हाइड हो जाते हैं। इस तरह से देखिए, आप इनको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो क्लिक करके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सेस टाइटल का। एक्सेस का नाम लिखने से चार्ट इंस्टेंटली क्लियर हो जाता है कि कौन सी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। एग्जाम्पल देखें, जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली यहाँ पर लाइन है, एक्सेस है, ये होता है स्टूडेंट का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नीचे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आप स्टूडेंट लिख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया। उसके बाद जब आप फिर से यहाँ पर जाते हो और यहाँ पर जाकर आप इसमें यहाँ पर वर्टिकली करते हो तो यहाँ पर साइड में आ जाता है। यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के नेम है और यहाँ पर ये मार्क्स है। उसके बाद हम फिर वापस आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है चार्ट टाइटल का। चार्ट टाइटल का काम होता है कि चार्ट के टॉप में हेडिंग शो करने के लिए इसका यूज होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट मार्क्स चार्ट। यहाँ पर मैंने एक हेडिंग लिख दी है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेटा लेवल्स का। ये वैल्यू को डायरेक्टली चार्ट पर शो करता है। इससे हम बिना एक्सेस देखे ही मार्क्स को समझ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंडेड करूंगी कि डेटा लेबल्स आप ऑन ही रखिए ताकि चार्ट आपका रीडेबल हो, ताकि आपको अच्छे से नंबर वहाँ पर दिखाई दे। आपको यहाँ पर ऑप्शंस भी मिलेंगे। अगर आप चाहते हो आपके जो मार्क्स है वो सेंटर में दिखे तो सेंटर कर दीजिए। आपको इनसाइड एंड में चाहिए, इनसाइड बेस में चाहिए, या फिर आउटसाइड एंड चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए। या फिर आप चाहते हो कि आपके मतलब नाम भी और नंबर भी दोनों एक साथ दिखे तो आप इस तरह से कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं इससे भी बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ। जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, तो आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है डेटा लेबल्स पर। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप इसको ऑन ही रखिए ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर नंबर शो हो जाए। आपको अभी ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे होंगे तो आप इस यहाँ पर इसका साइज भी बढ़ा सकते हो, आपको ये और भी अच्छे से दिखाई देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा टेबल्स का। चार्ट के नीचे सेम डेटा टेबल शो होता है। जहाँ जगह हो या रिपोर्ट में देना हो, ये यूजफुल होता है। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर हिंदी के मार्क्स आपको दिख रहे हैं, इंग्लिश के नाम दिख रहे हैं, मतलब ये डेटा आपको पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एरर बार्स का। एरर बार्स जो है वो साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल डेटा में यूज होता है और स्कूल लेवल मार्क्स ही जरूरी नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ग्रिड लाइंस।
ये बैकग्राउंड में लाइंस होती है जो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करती है। ज्यादा लाइंस जो है यहाँ पर अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मेजर ग्रिड लाइंस रखना यहाँ पर सफिशिएंट होता है। अब जैसे भी यहाँ पर क्लिक करोगे आपको इनके अंदर लाइन दिखाई देगी। जैसे मैं यहाँ पर जाती हूँ, आपको यहाँ पर लाइन दिख रही होगी। जैसे जैसे आप यहाँ पर जाओगे आपको वहाँ पर फर्क दिखाई देगा, तो आप इसको ऐसे ही रखिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लीजेंड का। इससे पता चलता है कि कौन सा कलर किस सब्जेक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। लीजेंड की पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर राइट में कर सकते हो, टॉप में कर सकते हो, लेफ्ट में कर सकते हो, या फिर बॉटम में कर सकते हो। फिलहाल ये बॉटम में ही है जहाँ पर आपको ये दिख रही होगी। ये यहाँ पर कि हिंदी के जो मार्क्स है वो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में दिखेंगे, इंग्लिश के मार्क्स आपको ऑरेंज कलर में दिखेंगे, मैथ के मार्क्स आपको ग्रीन में दिखेंगे, और टोटल मार्क्स जो है वो आप यहाँ पर आपको स्काई ब्लू में दिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रेंड लाइंस का। ट्रेंड लाइंस जो होती है वो फ्यूचर पैटर्न शो करती है कि मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं। ये एनालाइज करने में हेल्प करती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, लीनियर पे क्लिक करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश के देखना चाहते हो, मैथ के, या फिर टोटल के। मान लीजिए मैं यहाँ पर मैथ के देखना चाहती हूँ और मैंने यहाँ से ओके कर दिया, और अब आपको दिखाई दे रही होगी कि ये जो लाइन है ये यहाँ से ऊपर की ओर होते हुए जा रही है। मतलब यहाँ पर कम थे, उसके बाद थोड़े ज्यादा हुए, थोड़े ज्यादा, तो यहाँ से फिर थोड़ा कम हो रहे। तो इस तरह से यहाँ पर ये लाइन दिखा देती है। अब इनके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है क्विक लेआउट्स का। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ से हम प्री डिफाइंड चार्ट लेआउट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें जल्दी में कोई प्रॉपर चार्ट बनाना है तो बस एक लेआउट यहाँ पर चूज करो और यहाँ से चार्ट रेडी हो जाता है। आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपका जो टेबल है वो यहाँ पर नीचे भी दिखाई दे और उसके मार्क्स जो है आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई दे, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज कलर का। यहाँ से चार्ट की कलर थीम जो है वो चेंज होती है। हर थीम में कलर्स की कॉम्बिनेशन अलग होती है। जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी थीम आपको यहाँ पर अच्छी लगे। आप अपने प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है चार्ट स्टाइल का। चार्ट स्टाइल में हमें मल्टीपल स्टाइलिंग ऑप्शन मिलते हैं, जैसे बॉर्डर, बैकग्राउंड, इफेक्ट, ये सब। बस आपको एक क्लिक करना है और वहां पर आपका चार्ट जो है वो अपने आप एकदम ब्यूटीफुल चार्ट में चेंज हो जाएगा। आपको जैसा भी चाहिए आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मुझे ये पसंद है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं जो है डेटा। अगर आपको कोई डेटा सीरीज हटानी है, ऐड करनी है या फिर एडिट करनी है, तो यहाँ से हम लीजेंड एंटायर्स और एक्सेस लेबल्स सब कुछ यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है स्विच रोज एंड कॉलम्स का। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस टाइम हमारे चार्ट में नीचे स्टूडेंट के यहाँ पर नेम शो हो रहे हैं, जैसे राम, मोहन, किरण, इस तरह से। और बार्स में आपको यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल्स, आपको मार्क्स डिस्प्ले यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं स्विच रोज एंड कॉलम्स बटन पर जब यहाँ पर क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद अब आपको दिख रहा होगा कि अब नीचे सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर पहले स्टूडेंट्स के नेम थी अब वहाँ पर सब्जेक्ट्स आ गए, और जहाँ पर सब्जेक्ट दिख रहे थे वहां पर अब सबके नेम आ गए हैं। इसका मतलब पहले हम देख रहे थे कि एक स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए, स्टूडेंट वाइज वहां पर डेटा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में सारे स्टूडेंट ने कितने मार्क्स यहाँ पर स्कोर किए हैं। यहाँ पर स्विच रोज कॉलम्स का जो ऑप्शन है ये डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज करता है, यहाँ पर डेटा को चेंज नहीं करता है। आपको किस व्यू में एनालाइज करना है वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज चार्ट टाइप। अगर आप चार्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो, जैसे कॉलम से लाइन, बार, फाइव कुछ भी बनाना हो, तो आप यहाँ से बना सकते हो। आप जब भी इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे, लाइन, पाई, बार, एरिया, जैसे भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव चार्ट का। चार्ट को अलग सीट में शिफ्ट करने के लिए मूव चार्ट ऑप्शन का यूज होता है। रिपोर्ट बनाते समय ये काफी हेल्पफुल होता है। चलिए अब हम आते हैं फॉर्मेट टैब पर। अब हम फॉर्मेट टैब को डिटेल में समझेंगे। फॉर्मेट टैब का यूज हम चार्ट को डिजाइन और ब्यूटीफाई करने के लिए करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए फॉर्मेट टैब में जो भी चेंज हम करेंगे वो सिर्फ सिलेक्टेड एलिमेंट्स पर ही अप्लाई होंगे, यानी जिस चीज को हम सिलेक्ट करेंगे उसी की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एग्जांपल आपने चार्ट एरिया सेलेक्ट किया, प्लॉट एरिया, बार्स, एक्सेस, टाइटल, ये जो भी है, इसलिए मैं सबसे पहले चार्ट एरिया सेलेक्ट करूंगा। अब मान लीजिए आपने इसको सिलेक्ट किया तो आप फॉर्मेटिंग सिर्फ इस पर ही कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर जाकर
चार्ट एरिया सेलेक्ट करते हैं। चार्ट एरिया यानी हिंदी का पूरा आउटर रीजन। इसकी फॉर्मेटिंग से हम बैकग्राउंड, बॉर्डर, इफेक्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब नीचे दिए ऑप्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं सेव फिल पर। इस ऑप्शन से हम सिलेक्टेड शेप या एरिया का बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल मैं चार्ट एरिया को सिलेक्ट करके शेप फिल से एक लाइट ग्रे यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो। इसके बाद नीचे आ जाइए शेप आउटलाइन। आउटलाइन चार्ट या बार की बॉर्डर लाइन होती है। यहाँ से हम बॉर्डर का कलर, थिकनेस सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बार्स के अराउंड एक थिन ब्लैक आउटलाइन हम यहाँ पर लगा देंगे। मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब आपको यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी क्योंकि इससे ये और भी क्लियरली नजर आएगा। अब इसके बाद आता है शेप इफेक्ट। यहाँ पर जाइए। इसके अंदर आपको प्रीसेट, शैडो, ग्लो, सॉफ्ट, ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे। इसके बाद हम आते हैं वर्ड स्टाइल पर। चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, डेटा लेबल्स, इनको स्टाइलिश बनाने के लिए वर्ड आर्ट स्टाइल का यूज होता है। इसके साइड में आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस मिलेंगी: टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट आउटलाइन और टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट फिल से क्या होता है? टेक्स्ट का कलर चेंज होता है। टेक्स्ट आउटलाइन से क्या होता है? टेक्स्ट के बॉर्डर का कलर, थिकनेस सेट करता है। उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट से क्या होता है? शैडो, ग्लो, रिफ्लेक्शन, 3D टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने यहाँ पर टाइटल को सिलेक्ट किया और उसके बाद टेक्स्ट फिल पर जाइए और यहाँ से आप कोई भी कलर ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लैक लिया, यहाँ से हम रेड ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जाता है, वो आता है अरेंज का। चार्ट के डिफरेंट पार्ट को आगे पीछे रखना, सेंटर अलाइन करने के लिए अरेंज ग्रुप का यूज होता है। इसमें ब्रिंग टू फ्रंट होता है, सेंड बैकवर्ड होता है, रोटेट ग्रुप, अनग्रुप, ये सब होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, वो आता है साइज ग्रुप का। चार्ट की हाइट और विड्थ को एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से सेट करने के लिए। और उसके बाद चार्ट के यहाँ पर साइड में आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं। एलिमेंट्स पे जाते हो, यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हो और इसके बाद आप यहाँ पर डेटा ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर फिल्टर लग सकता है। अब देखो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर चार्ट एरिया सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पर इसका जो कलर है वो यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको और भी अच्छा लगे। मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। इस चार्ट में कहीं पर भी क्लिक करिए और यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर दीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है शेप का, आपका फिलहाल यहाँ पर कोई यूज नहीं है। अगर आपको जैसा भी चार्ट बनाना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये सर्कल चाहिए, यहाँ पर आकर आप इस तरह से सर्कल बना सकते हो। कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ये जो ऑप्शन है, मान लीजिए आपने यहाँ पर क्लिक किया और आप चाहते हो यहाँ पर कोई भी स्टाइल दे दीजिए शेप पर, तो यहाँ पर अपने आप इसके अंदर जो है बैकग्राउंड कलर वो अपने आप चेंज हो जाएगा इस तरह से। और बाकी के ऑप्शन मैंने आपको बता दी। आप यहाँ से वर्ड का स्टाइल जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसा भी आपको चाहिए आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसका कलर ऐसे कर देंगे, अभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो दोस्तों, फॉर्मेट टैब से हमने सीखा चार्ट के बैकग्राउंड और बार्स की स्टाइलिंग, टेक्स्ट को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग और ट्रिकफुल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।